तो अगर आपके साथ भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिर साइबर फ्रॉड हुआ है और उस पैसे को आप लोग रिटर्न करवाना चाहते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का फ्रॉड हो, फॉर एग्जांपल आपने टेलीग्राम पे कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए पैसा दिया है या फिर आप लोगों ने जॉब के लिए किसी को पे किया है, उसके अलावा आप लोग किसी को कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिला और आपके साथ स्कैम हो, और इसी तरीके के बहुत सारे स्कैम आजकल मार्केट में चल रहे हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो उस पैसे को आप लोग किस तरीके से रिटर्न करवा सकते हो, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और साथ में 2024 के अंदर न्यू ऐसा क्या अपडेट हुआ है जिसकी मदद से आप फास्ट अपना पैसा अपने अकाउंट में रिटर्न करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लाइक करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ये वीडियो अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। तो ये वीडियो जितने लोगों के पास जाएगी उन्हें एटलीस्ट इतना तो पता रहेगा कि अगर उनके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम होता है तो फिर किस तरीके से वो अपना पैसा अपने अकाउंट में रिटर्न करवा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए ऐसा बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जहाँ पे हमने ये तक बताया कि कंप्लेंट को किस तरीके से रजिस्टर करवाना है, कंप्लेंट रजिस्टर करवा के दिखाई हुई है, और साथ में जो स्कैम के पैसे हैं रिटर्न किस तरीके से हैं वो भी दिखाया है प्रूफ के साथ। तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो 2024 शुरू हो चुका है, यहाँ पे स्कैमर्स के पास नए आइडियाज आते रहते हैं लोगों के साथ स्कैम करने के लिए। और वहीं अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो डेली 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के जो फ्रॉड होते हैं वो साइबर क्राइम के पास रिपोर्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो फ्रॉड होता है सिर्फ अनएजुकेटेड पर्सन के साथ ही होता है, जो फ्रॉड होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एवन की जो एडवोकेट होते हैं उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है। बिकॉज जो स्कैमर होता है उसे पता होता है कि सामने वाला किस चीज़ में फंस सकता है, और एक बार अगर उसने आपको फंसा लिया तो आप अपने बैंक की जो जितना भी पैसा होगा सब कुछ निकाल के उसे दे दोगे, बिकॉज आपको उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो फ्रॉड होता है सिर्फ अनएजुकेटेड पर्सन के साथ ही होता है। अब कुछ लोगों के साथ जो फ्रॉड होता है उनके पैसे रिकवर हो जाते हैं सेम डे पे, कुछ लोगों के हो जाते हैं कुछ दिनों के अंदर, और कुछ लोगों के होते हैं बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाते। अब जिन लोगों के पैसे रिकवर नहीं हो पाते सबसे बड़ा रीज़न उसमें यही देखा गया है अवेयरनेस की कमी। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है उसे हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे जॉब के लिए पैसे लिए और बाद में आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, वो आपको डरा रहा है उल्टा कि हम आपके ऊपर कोर्ट केस कर देंगे एक्सेट्रा, तो आप डरे होते हो, आप लोगों ने पैसा भी दे दिया फिर भी आप कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे हो। दूसरा ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहे हो, वो एक फेक वेबसाइट, आप लोगों ने वहाँ पे पैसा दे दिया और आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पे लोग फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करते हैं, और जब रिपोर्ट करते हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका होता है, सोचते हैं कि अब करने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में होती है। तो एक छोटी सी चीज़ को समझ लो कि आपके अकाउंट से किसी भी चीज़ के लिए पैसा दिया गया है बट बदले में आपको कोई भी सामान वापस नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि आपके साथ स्कैम या फ्रॉड हुआ है, उस चीज़ को आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को रिपोर्ट कहाँ पे करनी चाहिए। तो जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में विजिट कर सकते हो, या गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे कि 1930 पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। इन केस वहाँ पे कॉल बिजी जाने की वजह से नहीं हो पाता है तो फिर आप लोग cybercrime.gov.in वहाँ पे जाके ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। कैसे कंप्लेंट करवानी है उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, लिंक आपको आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कैसे कंप्लेंट को रजिस्टर करवाया जाता है। कंप्लेंट करवाने से पहले आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जितने भी लगने वाले होंगे, फॉर एग्जाम्पल एविडेंसेस के लिए स्क्रीनशॉट लगने हैं, मोबाइल नंबर लगने हैं, या फिर जो आपके आधार कार्ड की कॉपी लगनी है, उसके अलावा और भी जो डिटेल्स लगनी है, बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी, वो सब आप लोगों को पहले से तैयार करके रखना है, बिकॉज वहाँ पे जो वेबसाइट होती है वो काफ़ी स्लो होती है, कई बार वो लॉग आउट हो जाती है। तो मेक श्योर करना है कि आप लोगों के पास सभी डिटेल्स अवेलेबल हो। जैसे ही आप लोग वेबसाइट को लॉगिन करो वहाँ पे फटाफट सभी डिटेल्स सबमिट करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा दो। और इन केस अगर आप लोगों को कंप्लेंट रजिस्टर करवानी नहीं आती तो लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट साइबर कैफे में जाते हैं, वहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर करवाने का ट्राई करते हैं, बट वहाँ के लोगों को सही से नॉलेज नहीं हो पाती है और वो एक गलत कंप्लेंट रजिस्टर करके आप लोगों को पकड़ा देते हैं, आप लोगों से पैसा भी ले लेते हैं। बाद में पता चलता है वो कंप्लेंट ही रॉन्ग है और टाइम निकल जा चुका होता है। तो अगर आप ऑनलाइन कॉल पे कंप्लेंट नहीं करवा पा रहे हो, आप लोगों को वेबसाइट पे करना नहीं आता, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही रहती है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ, बिकॉज वहाँ पे उन्हें अच्छे तरीके से पता होता है किस तरीके से आप लोगों की कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। या फिर इसके अलावा आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो जिससे अच्छे तरीके से पता हो कि किस तरीके से इन चीज़ों को डील किया जाता है और किस तरीके से एक सही कंप्लेंट की जाती है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि जो आपकी कंप्लेंट वगैरह रहे वो पेंडिंग में रह जाए। तो जैसे ही आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ, उसके साथ ही आपके ईमेल पर भी एक एसएमएस आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ, जहाँ पे आपको एक पीडीएफ दी जाती है। आप लोगों को पीडीएफ में चेक करना पड़ता है कि जो डिटेल आपने दी थी क्या वही डिटेल वहाँ पे लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह या फिर आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ सही से होना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ भी डिटेल होगी गलत तो फिर आपका जो कंप्लेंट हो जाएगा वो रिजेक्टेड हो जाएगा, उस पर कोई भी वर्क नहीं होगा। और अगर आपकी सभी डिटेल सही होती है तो आपकी कंप्लेंट पर वर्क होना स्टार्ट हो जाता है
उसके बाद आप लोगों को वेट करना पड़ता है 24 से 48 घंटों का, कई बार 72 घंटों का टाइम भी लग जाता है। उसके बाद आप लोगों को अगेन एक एसएमएस आता है कि आप लोगों को इस पुलिस स्टेशन में विजिट करना है। तो डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को जाना होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों को क्या कैरी करना होता है, सबसे पहले जो PDF आप लोगों को आई है उसको प्रिंट आउट करवाना होता है। प्रिंट आउट करवाने के बाद आप लोगों को कोई भी एक प्रूफ की कॉपी लगानी पड़ती है। आप चाहे तो आधार कार्ड लगा सकते हो, उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, किस तरीके से फ्रॉड हुआ अगर उसका कोई एविडेंस है तो आप वो भी लगा सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को पुलिस स्टेशन विजिट करना होता है। और इसी टाइम के अंदर कई लोगों के पास एक होल्ड का मैसेज भी आता है कि इतना पैसा इस अकाउंट में होल्ड कर दिया गया है। तो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट कंप्लेन करवाई है तो उसके अकाउंट में जितना पैसा बचा होगा वो पैसा होल्ड किया जाता है। कई बार पूरी की पूरी अमाउंट होल्ड कर दी जाती है और कई बार सम अमाउंट होल्ड की जाती है। फॉर एग्जांपल आपके साथ 1 लाख का फ्रॉड हुआ और वहाँ पे सिर्फ 30-40 हज़ार ही फ्रीज किए गए हैं, होल्ड किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि उस अकाउंट में सिर्फ 30-40 हज़ार ही बचे हैं, आपको 1 लाख नहीं मिल पाएंगे और इतना जो पैसा बचा है वो वही आप क्लेम कर सकते हो। अब कई लोगों को ये लगता है कि होल्ड का मैसेज आ चुका है और उनके अकाउंट में उनका पैसा जो बचा हुआ है वो वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 40,000 फ्रीज हुए हैं तो 40,000 उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर होते हैं और डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर भी। जी हाँ, लक के ऊपर, वही बताता हूँ कैसे। बिकॉज जब भी आप किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करवाते हो तो फिर वहाँ पे डिपेंड करता है कि जो सामने वाला अकाउंट है वो रियल है या फिर फेक है। अगर वो अकाउंट फेक होगा तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और अगर रियल होगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पैसा वापस होने की। बिकॉज जब भी बैंक किसी भी अकाउंट को होल्ड करता है तो अकाउंट के ओनर को एक नोटिस भेजता है कुछ इस तरीके का कि आप हमें बताइए कि इस तारीख को इतने बजे आपके अकाउंट में इतना पैसा आया था और आपने ये पैसा क्यों लिया था और सामने वाली पार्टी ने क्लेम किया है। तो फिर उस पर्सन को बैंक में जाना होता है और एक्सप्लेनेशन देना होता है कि मैंने इस वजह से पैसा लिया था। अब डेफिनेटली वो तो फ्रॉड है। अगर वो फेक अकाउंट होगा तो वो गलती से बैंक विजिट नहीं करेगा बिकॉज वो अकाउंट उसका ही नहीं है। तो फिर वो बैंक क्यों जाएगा और उसके ऊपर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक्शन नहीं होता। बिकॉज जो बैंक टाइम प्रोवाइड करती है अप्रॉक्स 30 to 60 डेज या इससे भी ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि 2-2, 3-3 नोटिस आते हैं। ऐसे ही किसी का अकाउंट फ्रीज करके उसके अकाउंट से पैसा निकाल के आपका अकाउंट में नहीं दिया जाता है। और अगर उसका अकाउंट रियल रहता है तो उस केस में वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है बिकॉज बैंक की तरफ से जब नोटिस जाता है, बिकॉज उसका जो एड्रेस वगैरह रहता है वो सब कुछ रियल रहता है। तो आपके कुछ पैसों के लिए अपना घर वगैरह बेच के तो भागने वाला नहीं है। तो उसमें केस में क्या करेगा, या तो वो बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा, बताएगा कि हाँ मैंने ये शिप प्रोडक्ट किया था या किसी चीज़ के बदले आप लोगों से वो पैसा लिया था। अगर बैंक नहीं समझती है तो उसके बाद वो आप लोगों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपके साथ जो नेगोशिएशन वगैरह रहेगी वो करेगा। और ये बहुत बारी हुआ है कि जो स्कैमर खुद सामने से निकल के आते हैं जिनके अकाउंट रियल रहते हैं वो आके नेगोशिएशन करते हैं, पैसा वापस करते हैं, उनके बाद उनका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाली जिन लोगों के अकाउंट फ्रीज होते हैं वो किस तरीके से अनफ्रीज करवाते हैं। तो वहाँ पे एक काम होता है कि स्कैमर मतलब जिसके अकाउंट पैसा गया है उसे खुद सामने निकल के आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हाँ ये पैसा आया था और ये पैसा मैं वापस कर रहा हूँ। अगर उसके बदले आपको उसने कोई सामान दिया है, कोई चीज़ प्रोडक्ट आपको शिप किया है तो फिर उस रसीद के बदले वो केस वगैरह होता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक आ गया। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर। इसमें अप्रोक्स 1 महीने से लेकर 6-6 महीने तक का टाइम लग जाता है। और वहीं अगर कहीं कोई गलती कर दे, मतलब आपकी जो कंप्लेंट है बैंक तक सही नहीं पहुंची है, तो उसमें कई बार साल भी लग जाता है और साल बाद आप लोग दोबारा मेल करते हो, मैसेज करते हो या पता करवाते हो किसी पर्सन के थ्रू, फिर आपको पता लगता है कि वहाँ पे जो आप लोगों ने कंप्लेंट डाली थी वो कंप्लेंट गलत थी, इसी वजह से बैंक ने अब तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में कि अगर आपका पैसा फ्रीज है सामने वाले के अकाउंट में और जो फ्रॉडस्टर या स्कैमर है उस बैंक की ईमेल पे कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा, लेटर पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आपके पास यही रहेगा कि आप लोग कोर्ट ऑर्डर्स निकलवा सकते हो किसी एडवोकेट की मदद से। आप लोगों को क्या करना है कि किसी एडवोकेट को हायर करना है और वहाँ से आप लोग कोर्ट ऑर्डर्स निकलवा सकते हो कि इस पर्सन ने मेरे से पैसा लिया था, उसके अकाउंट में साइबर क्राइम की तरफ से इतना पैसा फ्रीज किया है, उस पैसे को हमें वापस चाहिए। तो कोर्ट ऑर्डर अगर पास कर देती है तो फिर जो बैंक रहेगी तो आपके अकाउंट में उतना पैसा रिटर्न कर देगी। अब इसमें भी एक छोटी सी दिक्कत है कि यहाँ पे एडवोकेट की फीस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख रुपए का केस है तो वहाँ पे जो एडवोकेट की फ़ीस होगी वो 10 to 20% तक हो सकती है। बिकॉज इसका जो केस है वो हर एडवोकेट नहीं देखता है, जिससे साइबर क्राइम की नॉलेज होगी वो ही इस केस को डील करता है। और वहीं अगर बात की जाए जो छोटे फ्रॉड होते हैं, फॉर एग्जांपल 5,000 का, 4,000 का, इस तरीके के फ्रॉड के अंदर आप लोग एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते हो बिकॉज इनमें एडवोकेट की फीस आपके जो फ्रॉड होती है उस अमाउंट से ज़्यादा होती है। तो उसके बाद आप लोगों के पास यही ऑप्शन रहता है कि जो पैसा छोटी अमाउंट का उसे आप लोग भूल सकते हो। तो यही था आपकी वीडियो में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।